क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 12 दहशत गर्दी और हमारी जिम्मेदारियां। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। दहशत गर्दी एक ऐसा अमल है जिससे पुरअमन माशरे में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा होता है। दहशत गर्दी इनफरादी और इज्तमाही तौर पर फैलाई जाती है। 9/11 के वाक़े के बाद ये नासूर पाकिस्तान में जितनी शिद्दत से फैला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी के अमल के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा है। ये शिद्दत पसंदी ज़बान, रंगो नस्ल, इलाका और मजहबी इख्तलाफात से जन्म लेती है। दरअसल कोई एक मुल्क अपने किसी मुखालिफ मुल्क को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वरायत के इख्तलाफात को हवा देकर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाता है। मज़मूम मकासद यानी बुरे मकासद। खुदकुश धमाका करने वाले इसे बुरा काम नहीं समझते। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इन्हें मासूम शहरियों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। कोई भी मजहब इस फेल की तायद नहीं करता यानी हमायत नहीं करता। तमाम मजाहिब की बुनियाद मोहब्बत, प्यार और इंसानियत पर रखी गई है। दहशतगर्दी की 5 इकसाम हैं: इनफरादी, इज्तमाही, नज़रियाती, रियासती और मौशी दहशतगर्दी। इनफरादी और इज्तमाही सतह पर की गई दहशतगर्दी का निशाना अमूमन बेगुनाह शहरी बनते हैं। इबादत गाहें, पुरहजुम बाजार, पार्क, स्कूल, हस्पताल और इदारे दहशतगर्दों का बड़ा हदफ होते हैं। इन वाक़यात के रोनुमा होने के बाद अवाम में खौफ व हरास फैल जाता है। पिशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या अगरचा 2014 में पेश आया, जिसमें बहुत से मासूम तलबा और असातिज़ा की जानें चली गईं, लेकिन आज भी ये वाक़या हमें अश्कबार कर देता है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए रियासती इदारे और अवाम दोनों को शाना बशाना चलना होगा। अवामुल नास अपने इर्द गिर्द की खबरें रखें। मशकूक अफराद की सरगर्मी की इतला पुलिस को दें। पुरहजुम जगहों पर जाने से गुरेज करें। अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स ने दहशतगर्दों का सुराग लगाकर इनको अंजाम तक पहुंचाया है। पुलिस शहरों में अमन व अमान की जिम्मेदार है। पुलिस और रेंजर्स ने जानों पर खेल कर दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कई पाकिस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, दहशतगर्दी की तारीफ बयान करें। जवाब है, किसी भी मुआशरे, मुल्क, शहर, गांव, कस्बा, गली, मोहल्ला, ख़ानदान के अफराद या किसी फ़र्द में खौफ व हरास और दहशत फैलाने का अमल दहशतगर्दी कहलाता है। सवाल नंबर 2, दहशतगर्दी की कोई 2 इकसाम के नाम लिखें। जवाब है, इनफरादी दहशतगर्दी, नंबर 2 इज्तमाही दहशतगर्दी। सवाल नंबर 3, सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला कौन करता है। जवाब है, सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला पाक फौज के बहादुर जवान करते हैं। सवाल नंबर 4, दहशतगर्दी के वाक़यात हमें क्या सबक देते हैं। जवाब है, दहशतगर्दी के वाक़यात हमें इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखने का सबक देते हैं। सवाल नंबर 5, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने किस चीज़ का पैगाम दिया है। जवाब है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने मोहब्बत, प्यार और इंसानियत का पैगाम दिया है। दर्ज झैल सवालात के मुफस्सिल जवाब दें। सवाल नंबर 1, दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वजूहात हो सकती हैं, इस पर रोशनी डालें। जवाब है, दहशतगर्दी के अमल के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा होती है। ये शिद्दत पसंदी ज़बान, रंगो नस्ल, इलाका और मजहबी मसलकी इख्तलाफात से जन्म लेती है। दरअसल आलमी सियासत बहुत पेचीदा हो चुकी है। एक मुल्क अपने किसी दुश्मन मुल्क को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वरायत और दूसरे मामूली इख्तलाफ को हवा देकर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाता है। सवाल नंबर 2, दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए अवाम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जवाब है, अवाम को चाहिए कि वो अपने रियासती इदारों के शाना बशाना लड़ते हुए दहशतगर्दी को शिकस्त दें। अवामुल नास को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दें।
पुरहजूम मकामात पर बिला वजह जाने से गुरेज करें। अगर जाना ज़रूरी हो तो होशियार रहें। रज़ाकारों की ऐसी टीमें तश्कील दें जो हंगामी सूरत हाल पर काबू पा सकें और इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहम पहुंचा सकें। बेजा खौफ से बचने के लिए अफवाहों और गैर मुतसद्दिका यानी गैर तस्दीक शुदा इतलात पर कान न धरें। सवाल नंबर 3, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, ये दुनिया भरी पड़ी है। जवाब है अच्छे और बुरे लोगों से। बे, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ। जवाब है 2014 में। जीम, दहशतगर्दी का अमूमन निशाना बनते हैं। जवाब है बेगुनाह शहरी। दाल, फौज हमारा दिफा करती है। जवाब है सरहदों पर। हे, दहशतगर्दी एक अमल है। जवाब है बुज़दिलाना। वाओ, मशकूक सरगर्मी की इतला दें। जवाब है पुलिस को। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मायने वाज़ेह हो जाएं। कैफियत, कभी भी गुस्से की कैफियत में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। खोखला, अंदर से खोखला इंसान ही दूसरों को तंग करता है। मज़मूम मकासिद, अली अपने मज़मूम मकासिद में कामयाब ना हो सका। पोशीदा, दहशतगर्दी के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा होती है। कड़ी नज़र रखना, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। रज़ाकार, रज़ाकार हर वक्त अवाम की मदद को तैयार रहते हैं। रंगो नस्ल पर तफरकाबाजी नहीं करनी चाहिए। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे इसमें अलम की इकसाम। इसमें अलम क्या है? अलम का मतलब है अलामत या निशान। कवायद में इसमें अलम से मुराद वो ख़ास नाम हैं जो मुख्तलिफ अशख़ास की पहचान के लिए बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर कायद आज़म, कायद मिल्लत, मादरे मिल्लत, हैदर करार, खलीलुल्लाह, गुड्डू, पप्पू, गुड़िया, इब्ने बतूता, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शमसुल उलमा, उम्मे कलसूम वग़ैरह। ये सब वो ख़ास नाम हैं जो मुख्तलिफ अशख़ास की पहचान के लिए बोले जाते हैं। इसमें अलम की इकसाम। इसमें अलम की 5 इकसाम हैं: ख़ताब, लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस और उर्फ़। ख़ताब क्या है? वो एज़ाज़ी नाम जो किसी शख्स को उसकी खिदमत, बहादुरी या काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए। मसलन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सर का खिताब दिया गया था। नज़ीर अहमद देहलवी को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। खिताब की मिसालों में कायद आज़म, सर, शमसुल उलमा, खान बहादुर, निशान हैदर और हिलाल पाकिस्तान शामिल हैं। आजकल खिताब को एजाज़ कहा जाता है। लक़ब, वो ख़ास नाम जो किसी वस्फ़ यानी सिफ़त या खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है। मसलन कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, ज़बीउल्लाह, हैदर करार, दाता गंज बख्श, सादिक और अमीन वग़ैरह। यानी वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। कुनियत, वो नाम जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, कुनियत कहलाता है। मसलन इब्ने मरियम, इसका मतलब है मरियम के बेटे। इब्ने कासिम, उम्मे लैला, उम्मे कलसूम वग़ैरह। उर्फ़, किसी शख्स का प्यार और मोहब्बत, नफ़रत या हकारत की वजह से उसके हकीकी नाम यानी असल नाम के अलावा उसको बुलाया जाए, उसे उर्फ़ कहते हैं। मसलन गुड्डू, पप्पू, गुड़िया, नन्ना, लंगड़ा, मोटा। ये सारे वो नाम हैं जो प्यार की वजह से या मोहब्बत या किसी हकारत की वजह से रखे जाते हैं। हमें चाहिए कि हम किसी शख्स को बुरे नाम से ना पुकारें और ना ही ऐसा कोई नाम रखें। नंबर 5 है तखल्लुस। वो मुख्तसर नाम जिसे शोहरा यानी शायर अपने असल नाम की जगह शेरों में इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस कहलाता है। मसलन इकबाल, फैज़, फराज, गालिब वग़ैरह। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं हैं। और भी दुनिया में सुखने वर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और यहाँ पर जो लफ्ज़ गालिब इस्तेमाल हुआ है ये तखल्लुस है। इस शेर में उर्दू के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर एक अलामत बनाई गई है जो लब या डोई की अलामत है। तो ये तखल्लुस को ज़ाहिर करती है।
सवाल नंबर 7 मुंदरजा बाला तस्वुरात की रोशनी में दी गई इबारत में से लक़ब, ख़िताब, कुनियत और उर्फ़ तलाश करें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फ़ातिमा जिनार रहमतुल्लाह अलैह को प्यार से डॉक्टर फ़ाती कहा करते थे। इन्हें डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तस्वुर पाकिस्तान बहुत पसंद आया। वो चाहते थे कि हमारे नौजवान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह इल्म व अमल हर दो मैदानों में फ़तह के झंडे गाड़ते चले जाएं। इस पैराग्राफ में लक़ब कायद आज़म है, ख़िताब डॉक्टर सर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, कुनियत इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है और उर्फ़ फ़ाती है। सवाल नंबर 8 दर्ज झैल में से कुनियत, लक़ब और तखल्लुस की निशानदही करें। मादर मिल्लत, मुसहफ़ी, आतिश, अबू सईद, मोहसिन पाकिस्तान और इब्ने फ़ख्र। लक़ब है मादर मिल्लत, मोहसिन पाकिस्तान, तखल्लुस है मुसहफ़ी और आतिश, कुनियत है अबू सईद और इब्ने फ़ख्र। सवाल नंबर 9 स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम बीमारी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखें। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल रावलपिंडी। जनाब आली, नहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मुझे 2 दिन की रुख्सत अनायत फरमाएं। आपकी ऐन नवाजिश होगी। आपका शागिर्द। नीचे आपने अपना नाम लिखना है और तारीख लिखनी है।